हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सितंबर एग्जाम्स 2026 आ गए हैं और मुझे पता है कि तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जो अब तक सिलेबस हो चुका है, सितंबर तक का जो सिलेबस है उसमें से एक फुल फ्लैज 80 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने आने वाला है। तो सितंबर एग्जाम की इस तैयारी में मैं आपकी हेल्प कर कुछ क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, और अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप सितंबर एग्जाम में 80 मार्क्स का यानी कि 100% का पेपर जो है आप वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सक्लूसिव पेपर का सोल्यूशन देने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग क्यों ना डिस्कस कर लेते हैं कि सितंबर एग्जाम तक का सिलेबस क्या है, और उसके बाद मैं आपको पेपर का पैटर्न भी बताऊंगा। तो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर आरपीएस फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। Only on this platform you will have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. तो अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म्स को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को भी इस चैनल का और इन सारे प्लेटफॉर्म्स का लिंक आप शेयर कर दीजिए। तो अपने साथ उनका भी भला कीजिए ताकि वो भी सितंबर एग्जाम को 100% अटेम्प्ट कर पाए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि 11th क्लास में सितंबर तक का सिलेबस क्या रहेगा, जिसमें कि आने वाला जो एग्जाम है वो इस सिलेबस में आपको क्वेश्चंस वगैरह जो है वो आने वाले हैं। तो अप्रैल में आपको सेट्स का चैप्टर करना था, मई में रिलेशंस और फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्री, ओके। जुलाई में आप लोगों को करना था कॉम्प्लेक्स नंबर्स और लीनियर इनइक्वालिटीज, और अगस्त में परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम। तो ये 7 चैप्टर्स हैं जिसमें सितंबर का 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो आने वाला है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन ए में 1 मार्क्स के जो हैं वो 20 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये 20 मार्क्स आपको यहाँ ए सेक्शन में मिल सकते हैं, ओके। फिर आपके पास 7 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। तो 14 नंबर जो है आप बी सेक्शन में से ले सकते हैं। सी सेक्शन में आपके पास 4-4 नंबरों के जो है 7 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 28 मार्क्स आपको यहां से मिल सकते हैं। और डी सेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स, तो 18 मार्क्स जो है वो आपको यहां से मिल सकते हैं। तो अगर देखा जाए 8, 16, 20, ओके, तो 2, 3, 5 और 6 और 2, 8, तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपको इन 4 सेक्शंस में, और टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो 18 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको 4 सेक्शंस में डिवाइड रहेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग कर लेते हैं सेक्शन ए, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज फ्रॉम आवर चैप्टर ऑफ सेट्स। तो देखिएगा कि सेट्स में से आपको यहाँ कितने क्वेश्चंस जो है वो मिलने वाले हैं, राइट। तो 5 क्वेश्चंस मुझे लग रहा है यहाँ से जो आपको सेट्स के चैप्टर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए इज दिस सेट हैविंग एलिमेंट्स 1। यहाँ से एक अलग सेट का एक एलिमेंट गिवन है यहाँ 4 और 5, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू रहेगी। तो देखा जाए तो यहाँ सबसे पहले ये देखिए 5 इज एन एलिमेंट, तो एलिमेंट है, इसका मतलब 5 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। अब देखे जाए तो 5 इसके अंदर है, तो 5 बिलोंग कर रहा है, तो ये कह रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये फॉल्स है फिर, ठीक है। 3 इज अ सेट, यहाँ एक सेट का सिंबल लगा हुआ है ना, कर्ली ब्रैकेट्स है तो सेट का सिंबल लगा हुआ है, तो ये एक सेट हुआ जो इससे बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरली ये कर रहा है, ये देखिए ये कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रू हुआ। आगे देख लेते हैं 1 और 4, ये भी एक सेट दे दिया उसने, तो ये कह रहा है कि ये जो सेट है वो ए से बिलोंग नहीं करता, इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अब ध्यान दीजिए कि अगर ये सबसेट होता, सबसे पहले देखो कि सबसेट अगर होता तो इसके सारे एलिमेंट्स ए से बिलोंग करते, तो जो कि कर रहे हैं 1 और 4। इसका मतलब क्या निकला
कि 1 4 जो सेट है हमारे पास वो ए का सबसेट है, बट ये कह रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हुआ। डी देख लेते हैं। 3 जो सेट बन के दिया उसने एक सिंगल एलिमेंट का, सिंगल सेट इसको बोलते हैं हम लोग, वो इसका सबसेट है। अब इसका मतलब क्या होएगा कि इस 3 जो ये सेट दिया है उसका एलिमेंट क्या है, 3, वो 3 इसका एक एलिमेंट होना चाहिए जो कि नहीं है। 3 सेपरेट तो नहीं है ना, 3 सेट की वजह से है, बट ये कह रहा है कि उसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है। तो ट्रू क्या हुआ हमारे पास, बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको डिटेल में बता दिया। फिर भी बच्चों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये पेपर अच्छे से समझना है कि ये जितने चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं 1 से 7 जो चैप्टर आपके सितंबर एग्जाम में आने वाले हैं, इन चैप्टर्स को आप पहले इंडिपेंडेंटली एग्जाम आने से पहले फटाफट से इंडिपेंडेंटली इन चैप्टर्स को आप कर लीजिए, 1 2 बार इनकी रिवीजन कर लीजिए। और अभी तक भी अगर आपने रिवाइज नहीं किया, अभी तक भी अगर इन चैप्टर्स को मतलब आपने नहीं किया, तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। मेरे इसी चैनल पर, द क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल पर, आपको ये 7 के 7 चैप्टर्स जो हैं बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाए हुए हैं। आप वहां जाइए और इन चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से एक बार कर लो, 1 2 बार रिवाइज कर लो, फिर ये पेपर आपका जो है बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ आप सारा कुछ डिटेल में बताने का अगर लगेगा तो ये 1 मार्क्स का वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से हम इसको करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये P एक सेट है, Q एक सेट है और Q माइनस P का मतलब होता है कि Q के एलिमेंट्स के P के एलिमेंट्स को माइनस करना है, खत्म करना है। तो Q के एलिमेंट्स क्या है, 2 0 6 और P के क्या है, 0 2 5। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 और 0, 2 और 0 यही खत्म हो जाएंगे बस। तो बचेगा क्या, केवल एक एलिमेंट बचेगा, तो उसमें एक एलिमेंट के लिए डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थर्ड, इंटरवल ऑफ t इज अ रियल नंबर, t इज लेस देन और इक्वल टू -2। ठीक है, अगर इसको हम लोग नंबर लाइन पे देखें तो ये हो गया 0, ये 1, ये -2 से कम है, कम का मतलब लेस देन, और 2 भी इंक्लूड है, तो ये तो इंक्लूड है। अब ये कहां तक मूव करेगा, ये -∞ तक मूव करेगा, तो देख लो भाई कौन सा हो सकता है ना। ओपन इंटरवल तो नहीं है, ओपन इंटरवल मतलब 2 इंक्लूड नहीं है कि नहीं, यहाँ 2 इंक्लूड है बट 0 तक नहीं है, तो लेस के जा रहा है ना, -2 से कम है, तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा। -2 इंक्लूड है क्योंकि यहाँ इक्वल साइन है, और कहां तक मूव कर रहा है, 2 से कम, 2 से कम मतलब चलते जाओ बस, -2 -3 -4 -5 माइनस एंड सो ऑन, तो -∞ तक मूव करेगा, सी इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ पार्ट, -1 सेट और 1 2 सेट का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स सच दैट A क्रॉस B। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट, A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B सेट, है ना। तो यहां फिर क्या करेंगे, यहां ये A सेट है, ये B सेट है, तो सबसे पहले इसकी इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, -1 और 1। ठीक है, ये वाला, और फिर -1 की यहां ये रही, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा और फिर एक सेट बन जाएगा, तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगी। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बाकी कहीं भी ट्रू नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। फिफ्थ पार्ट, यहां आपको एक रिलेशन सेट गिवन है, x² + 1 और x ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। x जो है वो एक ऑड प्राइम नंबर है, लेस देन 5। प्राइम नंबर शुरू कहां से होते हैं, 2 2 एक इवन नंबर है, वो कह रहा है कि ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए 7 से कम, तो 7 से कम ऑड प्राइम नंबर कौन से हुए, फिर 3 और 5। देन द डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R का मतलब है कि x की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी जो हम यहां पर भर पाएंगे। उसने एलिमेंट्स नहीं पूछे, उसने एलिमेंट्स नहीं पूछे हैं, उसने सिर्फ x की वैल्यूज पूछी हैं, तो भाई ये रहा हमारे पास डोमेन सेट। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट। अब ध्यान दीजिए, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर भी पढ़ लिया है कि नहीं। तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू लेस देन ले लेता हूं तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, वो नहीं ले रहे हम लोग। यहां आपके पास ये रियल फंक्शन है तो रियल फंक्शन है, इसका मतलब x की वैल्यू लेस नहीं हो सकती, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकती। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब है, इसको नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो 0 इंक्लूड है और 0 से आगे, 0 से बड़ा, तो 0 इंक्लूड है और 0 से बड़ा इन द सेंस, चलते जाओ आप गिनते जाओ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो फिर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इंफिनिटी तक जाएगा।
सेवंथ क्वेश्चन में, सेवंथ इसका जो पार्ट है हमारे पास, साइन 120। साइन 120 को आप क्या करेंगे, साइन 180 माइनस 60, ऐसा कर लीजिए। साइन सेकंड क्वाड्रेंट, 180 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा साइन 60। साइन 60 कितना होता है 3√2, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन, साइन 13a cos 5a माइनस cos 5a साइन 13a। फार्मूला कौन सा बना, फार्मूला हमारे पास बना साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो क्या इसका फार्मूला होता है साइन ऑफ a माइनस b, तो यहां क्या आ जाएगा साइन ऑफ 13a माइनस 5a, तो कितना आ गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13 माइनस 5a इज साइन 8a, इस फार्मूले की हेल्प से। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भी याद होना चाहिए। 9th पार्ट में साइन x इज 0.04, cos x इज माइनस 0.04, देन x लाइज इन द क्वाड्रेंट। सिंपल सी बात है, क्वाड्रेंट की नॉलेज आपको यहां होनी चाहिए। देखिए ध्यान से फटाफट से, ये आपके पास क्वाड्रेंट है, यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, और यहाँ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। ठीक है, बस देख लो फिर साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होएगा। फर्स्ट में तो सारे होते हैं, यहाँ और यहाँ पॉजिटिव होएगा, है ना, फर्स्ट और सेकंड में साइन लाई करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। और कॉस कहाँ लाई कर सकता है, नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है तो सेकंड और थर्ड में लाई कर सकता है। तो आप दोनों में कॉमन क्या है फिर, सेकंड, तो सेकंड इज आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। 10th पार्ट देखिए, 10th पार्ट में वो कह रहा है, यहां कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से अब क्वेश्चन आ गया हमारे पास, x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, देन x प्लस y इज, सबसे पहले इसको अगर कॉन्जुगेट है तो आप कॉन्जुगेट निकाल लो फिर इसका, है ना। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है हमारे पास आयोटा टू माइनस आयोटा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा x माइनस आयोटा y, मैंने कॉन्जुगेट को सॉल्व कर लिया है तो ये आ जाएगा, और ये किसके बराबर है 3 माइनस 4 आयोटा। अब रियल और रियल पार्ट को कंपेयर कर लो, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, तो x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। क्लियर है, दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 7, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 11th पार्ट, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो एक बार, 1 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 है ना, प्लस 2 आयोटा, मैंने क्या किया a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कर दिया, तो ये कितना आ गया 0 प्लस 2 आयोटा। पूछ क्या रहा है, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ 2, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये नहीं है, आयोटा को साथ नहीं लेते, आयोटा तो ये बताता है कि कौन सा रियल है और कौन सा इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है, 2 आयोटा कहीं ना दे आना, 2 दे के आना, ठीक है, आयोटा की वजह से पता लग रहा है कि वो इमेजिनरी पार्ट है, राइट। चलो 12th पार्ट में देखिए, वैल्यू ऑफ आयोटा पावर माइनस 101 कितनी रहेगी, देखो फटाफट से इसके ना टुकड़े कर लो, सीधी सी बात है। यहां आयोटा पावर ये आ गया ना हमारे पास, इसको पहले प्लस कर लो, प्लस 101, अब इसके टुकड़े कर लो, आयोटा स्क्वायर में क्यों कर रहा हूं कि हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो गया 50, है ना, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 101, तो आयोटा पावर 1 बच जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 की पावर 50 करेंगे तो +1 आएगा, हमारे पास फिर बचा क्या 1 ओवर आयोटा। 1 ओवर आयोटा कहीं आंसर गिवन नहीं है कि नहीं, यहाँ कहीं गिवन नहीं है, तो उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो कितना आ गया आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो कितना आ गया माइनस आयोटा, सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। अब आ गया हमारे पास 13th क्वेश्चन, कह रहे हैं S इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द, S जो है वो इस इनइक्वालिटी का एक सॉल्यूशन सेट है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो S है। X क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तब इसमें से क्या ट्रू रहेगा, सोल्व कर लो फिर सबसे पहले। तो यहां हमारे पास x माइनस 1 ग्रेटर देन 3x माइनस 7, इस x को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और 7 को लेफ्ट में ले जाते हैं, तो यहां आ जाएगा 6 ग्रेटर देन 2x, सॉल्व करने के बाद
है ना, कोई साइन वगैरह हमने चेंज नहीं किया, तो इनइक्वालिटी साइन भी चेंज नहीं हुआ। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 इज ग्रेटर देन x, या इसको ऐसे कर सकते हैं x इज लेस देन 3। x है क्या? एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 से कम का मतलब क्या हुआ कि कौन से नेचुरल नंबर हुए फिर? तो s क्या आया हमारे पास? एक सॉल्यूशन सेट। उसमें एलिमेंट्स क्या रहेंगे? 1 और 2। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे? जो 3 से कम होंगे और नेचुरल नंबर होंगे। 3 से कम अगर रियल नंबर आ जाए ना, तो यही क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। यहां क्या लिख देगा? रियल नंबर। तो 3 से कम का मतलब है फिर इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा फिर, राइट? तो वो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अब वो कह रहा है इनमें से बताओ क्या क्या है। 3 एस से बिलोंग करता है? नहीं करता। 4 करता है? नहीं करता। -3 करता है? नहीं करता। 2 करता है? ये रहा। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगर यही क्वेश्चन आपको यहां पूछ ले कि x जो है वो रियल नंबर है, यहां तो x क्या था? x नेचुरल नंबर था। यहां अगर x रियल नंबर हो तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? मैं अलग से क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना, चेंज भी हो सकता है कि नहीं। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास ये बन जाएगा, है ना, 2 1 0 -1 एंड सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक। तो ये सॉल्यूशन सेट बन गया। अब वो इसमें से आंसर पूछ लेगा फिर उस हिसाब से। सॉल्यूशन सेट तो आपको बनाना आ गया कि नहीं? इंटरवल में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 2 से कम, तो 2 में भी ओपन ब्रैकेट आएगी और माइनस इंफिनिटी में भी ओपन ब्रैकेट आएगी, तो ये इंटरवल बन जाएगा। क्लियर है? तो अब इसमें से आप वो जो ऑप्शन देगा वो चूज कर लेना कि अगर रियल नंबर है तो क्या है। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं आगे। 14th इसका जो पार्ट है, सॉल्यूशन सेट ऑफ 4 2x लेस देन और इक्वल टू। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, तीनों तरफ जो है हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आएगा? 2 इज लेस देन x, x इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो 2 और 3 के बीच में है। यहां इक्वल साइन कहां है? 3 के साथ में, तो ये हो गया इक्वल साइन। और कहां है? लेस देन है, 2 से कम होना चाहिए। तो कौन सा बना फिर इसमें, है ना? 2 और 3 के बीच में है, 3 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। ओके जी, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 15th पार्ट देख लेते हैं। द ग्राफ ऑफ अ नंबर लाइन इज शोन बिलो। यहां ग्राफ दिया हुआ है, देखिए यहां 3 में जो ओपन सर्कल लगाया हुआ है, तो 3 इंक्लूड नहीं है, फिर 3 से कम, ठीक है, 3 इंक्लूड भी नहीं है, तो इक्वल साइन तो फिर हो नहीं सकता। ग्रेटर देन है नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी नहीं है, तो इसका मतलब x इज लेस देन 3, क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं है। इक्वल साइन कब होता है? जब यहां डार्क सर्कल हो जाता, तो फिर इक्वल साइन कर देते हैं हम लोग। क्लियर है? 16 द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 10 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल के ऊपर हमारे पास 10 पॉइंट हैं, 10, और वो कहता है एक नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ कि कितनी बनेगी। भाई ट्रायंगल को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। टोटल पॉइंट कितने हैं? और कॉम्बिनेशन बनाना है ट्रायंगल्स का, तो कितना बना फिर? 10c3। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बनी? 10c3। इसको सॉल्व कर लो फिर। 10 9 8 3 2 1। इसको सॉल्व करना मैंने बताया था 10 परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के चैप्टर में। ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 30 30 चौका 120। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट। तो 10 पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर हो तो 120 ट्रायंगल्स बन सकती हैं। क्लियर है? 17 टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ईगल कैन बी अरेंज्ड। ईगल को हम लोग कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? देखो ध्यान से, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 17th पार्ट है, ईगल है। ईगल में टोटल कितने हैं? 5। तो 5 लेटर्स को 5 वे में हम लोग जो है अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें रिपीटेशन कितनी है? 2 लेटर्स की रिपीटेशन है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। मैं फैक्टोरियल जो है आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, फैक्टोरियल को आप ऐसा भी यूज शो कर सकते हैं इस सिंबल से भी, और ऐसे भी सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 फैक्टोरियल को खोलेंगे हम लोग, 5 4 3 2 1 और 2 1, ये कैंसिल हो गया। 4 3 12 पंजे 60, है ना? तो ईगल को हम लोग कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 60 वेज। सो ए ऑप्शन जो है दैट इज अवर राइट ऑप्शन। ठीक है,
18th क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड। 18th क्वेश्चन में है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। रिपीट भी नहीं करना, 5 से डिवाइड भी होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर कोई 4 डिजिट का नंबर है कि नहीं, और वो 5 से कब डिवाइड होगा, उसका जो यूनिट प्लेस है वो यूनिट प्लेस या तो 0 हो या 5 हो। अब 0 तो इसमें है नहीं, तो ये ऑप्शन तो खत्म, 5 होना चाहिए जो नंबर 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब 5 तो यहां फिक्स हो गया, एक नंबर तो फिक्स हो गया यहां से, ये तो मैंने फिक्स कर दिया क्योंकि वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। अब जो बाकी 3 प्लेसेस हैं वो इन 3 नंबरों से फिल करे जाने हैं। 3 जगह पर 3 नंबर का परमुटेशन, कि 4 यहां आ जाए या 3 यहां आ जाए या 2 यहां आ जाए। तो कितने प्लेस हैं, 3। कितने लेटर्स हैं, तो ये कितना आया फिर 3p, 3 वे से हो जाएगा, यानी कि 3 फैक्टोरियल से, यानी कि 6 वेज से हम लोग ऐसे 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं इन नंबरों की हेल्प से जो 5 से डिवाइड हो जाएं। 19th क्वेश्चन, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। वेरी इजी क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है, परमुटेशन अपना 1 नंबर का क्वेश्चन है, और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में आ जाता है कि जितनी पावर हो उससे एक ज्यादा टर्म्स हमारे पास आती हैं। तो 50 का 51 यहाँ टर्म्स आएंगे। वैसे भी आप देख सकते हैं, जब आप स्क्वायर को खोलते हैं a प्लस बी का स्क्वायर तो 3 टर्म्स आती हैं, क्यूब को खोलेंगे तो 4 टर्म्स आएंगी। क्लियर है ना, तो 50 को खोलेंगे 50 आ जाएंगे, n को खोलेंगे तो n प्लस 1 आएंगी। लास्ट इसका क्वेश्चन जो है 1 प्लस एक्स पावर 5 का ये उसने एक्सपेंशन दिया है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई a की वैल्यू कितनी होएगी। अब ध्यान से देखो, जब हम लोग इसका एक्सपेंशन करते हैं तो क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखो आप, यहां है 1 प्लस एक्स पावर 5, सीधा सा आंसर है, मेरे को तो वैसे पता लग गया। यहां और यहां 10 है तो a की वैल्यू 10 है, सीधी सी बात, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको कैसे, ध्यान से समझो। अब जब इसको हम लोग खोलेंगे तो इसके कोफिशिएंट्स क्या क्या आएंगे। पहला कोफिशिएंट आएगा 5c0, फिर 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 और 5c5। देखो कितनी टर्म्स आई हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 5 था तो 6 टर्म्स आई हैं, है ना। 5c0 का मतलब क्या होता है 1, 5c1 का मतलब 5, 5c2 का मतलब 10, 5c3 जो होता है वो 5c2 के बराबर होता है, तो कितना आ गया 10, 5c4 अगेन 5, ठीक है, और 5c5 अगेन 1। तो अब ध्यान से देखो, यहां ये है 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आई है 10। सो इसका मतलब सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लो, मैं गारंटी देता हूं इस तरह के क्वेश्चंस या इन्हीं में से क्वेश्चंस जो है आपको एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। इनके सिबलिंग क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। मैंने आपको एक सैंपल पेपर दिया है, मैंने आपको जो सितंबर एग्जाम 2025 का क्वेश्चन पेपर आया था उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूं। इनके सिबलिंग क्वेश्चंस को आपने जरूर करना है। हाँ, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं आपको लगता है कि यार ये मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या इसके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस भी अगर आपने किए और आपको कहीं अटक गए हैं, तो डोंट वरी, यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स और यू कैन आइदर मैसेज मी ऑन माय डायरेक्ट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो करवाने वाला हूं। सी यू, बाय बाय।